तो आखिर क्यों आज भड़क रही है पूरी स्वर्ण समाज नरेंद्र मोदी पर? आखिर यूजीसी कानून में ऐसा क्या है जिससे पूरे स्वर्ण समाज को खतरा महसूस हो रहा है? तो आइए समझते हैं आखिर यूजीसी क्या है और क्यों है। तो मैं अंकित शर्मा आप सबका स्वागत करता हूं मेरे इस वीडियो में। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। तो 28 दिसंबर 1953 को डॉक्टर एस राधाकृष्णन के सिफारिश पर विश्वविद्यालयों में एक कानून लाया जाता है, जो कानून था यूजीसी, जिसका उद्घाटन उस वक्त के शिक्षा मंत्री रहे डॉक्टर अब्दुल कलाम आजाद जी के द्वारा किया जाता है, जिसमें विश्वविद्यालयों में एससी, एसटी और ओबीसी के साथ भेदभाव ना हो, उन्हें समान शिक्षा मिल सके, ऐसा कानून लाया जाता है, जिसमें इन जातियों को विश्वविद्यालयों से मिलने वाली छात्रवृत्तियां भी शामिल थी। पर उस वक्त इतना बवाल नहीं हुआ जितना आज हो रहा है। क्यों? क्योंकि 13 जनवरी 1926 को नए यूजीसी कानून के अंतर्गत कुछ नए नियम भी जोड़े जाते हैं, जिसमें कैंपस में हो रहे जाति धर्म पर, जन्म स्थान पर और विकलांगता को लेकर हो रहे भेदभाव को खत्म करने के लिए अगर कोई भेदभाव करता है तो उसे कॉलेज और यूनिवर्सिटी से निकाल दिया जाएगा, और अगर कॉलेज यूनिवर्सिटी ऐसी सुविधाएं रोकती है जो एससी, एसटी और ओबीसी जैसे जातियों को मिलनी चाहिए, तो कॉलेज की मान्यता तक रद्द की जा सकती है, जिसमें कॉलेज यूनिवर्सिटीज को सालाना रिपोर्ट देना होगा सरकार को, और तो और कॉलेज और यूनिवर्सिटीज को मॉनिटरिंग भी किया जाएगा, जिससे भेदभाव जैसी चीजों को खत्म किया जा सकता है और सामान्य शिक्षा सबको मिल सकती है। पर आप सोचेंगे कि इसमें प्रोटेस्ट करने जैसा कुछ है ही नहीं, पर फिर क्यों लोग आखिर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सड़कों पर उतर रहे हैं, मोदी जी को गालियां दे रहे हैं? तो प्रोटेस्ट करने वाले छात्र और संगठनों का कहना है कि यूजीसी जैसे नियम इस्तेमाल हो सकते हैं छात्रों को फंसाने के लिए। और दूसरा मुद्दा है प्रोटेस्ट करने के लिए यूकिटी कमेटी पर, जिसमें प्रोटेस्ट करने वालों का कहना है कि इसमें जनरल कैटेगरी के जातियों के साथ भेदभाव हुआ है, उनके अधिकार को इग्नोर किया गया है। और तीसरा मुद्दा है कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज की फंड रोकना और मान्यता रद्द करना, जिसमें प्रोटेस्ट करने वालों का कहना है कि ये नियम कॉलेज और यूनिवर्सिटीज की आजादी को खत्म करने का काम कर रही है। बस इसीलिए लोग सड़क पर उतरे हुए हैं, सरकार को गालियां दे रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। यूजीसी मतलब यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन को हटाने की मांग कर रहे हैं। पर कोई अगर प्रोटेस्ट नहीं कर रहा है तो वो है एससी, एसटी और ओबीसी जैसे जातियां। शायद उनको उनका अधिकार मिलता नजर आ रहा है, जो सरकार को इस चीज के लिए सपोर्ट भी कर रही है। ये जातियां मोदी जी को सपोर्ट कर रही है। वैसे ये जातियां यूजीसी के पहले मोदी जी को कितना सपोर्ट करती थी आपको पता होगा, शायद सपोर्ट भी करती होगी। 240 के पार जाना बिना मुसलमानों के ये कैसे हो सकता है? बताते नहीं होंगे पर सपोर्ट तो करते ही होंगे। पर स्वर्ण समाज जो प्रोटेस्ट कर रही है, आज सड़क पे उतरी हुई है, वो तो मोदी जी की थी और मोदी जी उनके। तो आखिर क्यों मोदी जी ने एक ऐसा कानून लाया जो उन पे आंख मूंद के विश्वास करने वाले वोटर्स का दिल तोड़ रही है? क्या मोदी जी ने ऐसा कानून लाया या फिर उनके हाथ में कुछ था ही नहीं? सच में मोदी जी के हाथ में कुछ था ही नहीं, क्योंकि 2024 के यूजीसी रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 5 साल में भेदभाव, जातिवाद, सुसाइड की केसेस में 118% की बढ़ोतरी हुई, जिसमें यूजीसी के शामिल संगठनों का कहना था कि 2012 की यूजीसी कानून इन समस्याओं को रोकने में असमर्थ रही। तो आखिरकार सुप्रीम कोर्ट को मजबूरन 13 जनवरी 1926 को यूजीसी कानून में कुछ नए नियम जोड़कर लोगों के सामने पेश किया गया। ये एक संविधान का हिस्सा है जिसे प्राइम मिनिस्टर भी नहीं बदल सकते, जिसे सालों से हो रहे भेदभाव को रोकने के लिए बनाया गया था। वैसे स्वर्ण समाज की प्रोटेस्ट को सुप्रीम कोर्ट समझने की कोशिश कर रही है और यूजीसी कानून में कुछ नए नियम जोड़ने की कोशिश भी कर रही है। शायद कुछ नए नियम जोड़े भी जाए। वैसे मोदी जी का इसमें कोई हाथ नहीं है, वो चाह के भी कुछ कर नहीं सकते। और रही बात यूजीसी कानून पर बोलने की, तो आपको तो पता ही होगा, जहां बोलना चाहिए मोदी जी बोलते नहीं, खास करके ऐसे मुद्दे पर जहां बोलना उनका जरूरी होता है। वो सिर्फ चुनाव में बोलते हैं और देश विदेश की यात्रा में बोलते हैं और कहीं नहीं। धन्यवाद।